आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसका 9वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्सेस 9 to 12। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में जब हम आते हैं, प्रभु ने इस वचन को इस वर्ष के लिए दिया। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, एक भीड़ के बारे में बताया है। हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। सबसे पहले हमको देखने को मिलता है एक बहुत बड़ी भीड़, और उस बहुत बड़ी भीड़ में बहुत सारी चीज इंक्लूड है। क्या है? एक जाति, कुल और लोग और भाषा और बहुत सारी, इन सब का एक मिक्सचर है। एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो खड़ी है, और कहां खड़ी है? सिंहासन के सामने और मेमने के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने। ये चित्रण जो है, ये चित्रण रैप्चर को बतलाता है। रैप्चर हो जाने के बाद की दूसरी सबसे बड़ी घटना ये है, प्रभु यीशु मसीह जब विश्वासियों को बादलों में उठाने आएगा, उसके बाद की ये उसके बाद का ये सीन है जब एक स्वर्ग जो है एक ऐसी भीड़ से भर जाएगा जो अन्य अन्य कुल, भाषा, जाति, जनजाति, सारी भीड़ जो है वो उसके सामने खड़ी है। और किसके सामने खड़ी है? सिंहासन के सामने और उस मेमने के सामने। ये सिंहासन जो है परमेश्वर का है, मेमना जो है प्रभु यीशु मसीह है। आप अगर पुराना नियम पढ़ेंगे और नए नियम में भी कुछ स्थानों पर देखेंगे तो सिंहासन के सामने और मेमने के सामने कोई जाके खड़ा नहीं हो सकता। सिंहासन के सामने और मेमने के सामने कोई यूं ही जाके खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा खरीदे हुए लोगों को जब स्वर्ग पहुंचाएगा तो एक आनंद का समय होगा, और उस आनंद के समय में वो सारी भीड़ जो है वो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाकर खड़ी हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रैप्चर के ठीक बाद का एक दृश्य दिखाया गया है। दूसरी बात, इस भीड़ में कौन है? इस भीड़ में कौन है? इस भीड़ में हमने पढ़ा हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक सब प्रकार के लोग वहां पर पहुंचे हैं। कौन पहुंचे हैं? जो विश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उसके लहू से अपने सारे पापों को धो के शुद्ध हुए हैं और संगति में बने हुए हैं, उसके आगमन की बाट जो रहे हैं। वो लोगों की पूरी भीड़ जो है वो वहां पर पहुंच गई। ये भीड़ कौन है? ये विश्वासियों की भीड़ है। दूसरी बात, इस भीड़ की सबसे बड़ी खासियत क्या है? आपको पता है इस भीड़ की सबसे बड़ी खासियत क्या है? मेरे और आपके लिए अच्छा भाग क्या है इस भीड़ के बारे में सुन के? नहीं, रैप्चर में उठाने के बाद भीड़ है, पर भीड़ को देख के हमारे लिए अच्छी बात कौन सी है? आप सोच के देखें।
श्वेत वस्त्र पहने हैं वो तो ठीक है, यहाँ पे भी मिल जाएगा श्वेत वस्त्र। इस भीड़ में सबसे अच्छी बात यह है, ये भीड़ में और आप सिर्फ देखेंगे नहीं, इस भीड़ में एक जन मैं और आप भी हैं। समझ रहे हैं? सब बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ये भीड़ जो है, जो पूरी जातियों से भरी हुई है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, जहां पे लिखा है हर एक कुल, पृथ्वी का ऐसे कुल, ऐसी जाति जिसको हम जानते नहीं हैं, वो बारी पूरी भीड़ को हम देख रहे हैं। ऐसी स्थान पर जहां परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख कोई आ नहीं सकता, करूब विराजमान है। वहां पर जब प्रभु परमेश्वर के सम्मुख कोई आता है तो अपने मुकुट को गिरा के झुकता है, प्राचीन झुकते हैं। लेकिन जब ये घटना होती है तो सब चीजें बदल गई। पूरे स्वर्ग में पूरी की पूरी भीड़ आके इकट्ठी हो गई है और परमेश्वर और मेमने के सम्मुख खड़ी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो भीड़ केवल हम सुन नहीं रहेंगे, हम देखेंगे, क्योंकि उस भीड़ में मेरी और आपकी मौजूदगी होगी। कितनी धन्य और सुखद बात है कि हमारा परमेश्वर जो है हमारे लिए ऐसा काम करने जा रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भीड़ जो है वो पूरी की पूरी जाके खड़ी हुई, और उस भीड़ में मैं और आप हैं। आज उस भीड़ के बारे में मैं और आप पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में उस भीड़ में मैं और आप शामिल होकर उस भीड़ को महसूस करेंगे, और इस बात को सोच के, याद करके आपस में कहेंगे, देखो उस दिन तो वो वचन सुना था, आज वो वचन पूरा हुआ है। कितना धन्य बात होगी हम लोग के लिए जब हम कलीसिया के लोग, क्योंकि ये वचन उस दिन हम कलीसिया के लोग आपस में याद करेंगे। उस दिन हम बात कर रहे थे ना, देखो आज वो चीज पूरी हो रही है और इस भीड़ में हम भी शामिल हैं। कितना धन्यवाद हमारा प्रभु के लिए निकलेगा। कितने आनंद से हम भर जाएंगे उस भीड़ में कि हे प्रभु, इस भीड़ में तू मुझको भी लेके आ गया। जो कभी मैं सालों से पढ़ रहा था, आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं और तेरे को महसूस कर रहा हूं। कितनी धन्य बात हमारे लिए होगी। अब इस भीड़ के विषय में हम आगे पढ़ते हैं। 13वीं आयत में जब हम आते हैं तो लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? अब वहां जो प्राचीन है वो यूहन्ना जिसको दर्शन मिल रहा है, उससे पूछते हैं, ये भीड़ तो तूने देख ली है, श्वेत वस्त्र भी पहने हुए हैं, ये कौन है और कहां से आए हैं? वो बोलता है, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ये वो हैं जो उस महाक्लेश में से निकल के आए हैं। जैसा मैंने आपको इन दिनों में पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है और मैं हर बार आप लोग को बता रहा हूं कि बाइबल इस प्रकार से लिखी हुई है कि मुझको और आपको सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें बहुत है। बहुत सारे जो बाइबल पंडित हैं इसको इस प्रकार से बोल देते हैं कि ये महाक्लेश से आने वाली भीड़ है, जो महाक्लेश में रुके रहेंगे, प्रभु को नहीं माने होंगे। लेकिन यहाँ पे जो महाक्लेश लिखा हुआ है, ये वो 7 साल का महाक्लेश नहीं है। ये वो 7 साल के महाक्लेश की शुरुआत होगी और रैप्चर में प्रभु के लोग उठा लिए जाएंगे। ये उस यहाँ पर लिखा है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। जिस वक्त महाक्लेश शुरू होने को होगा, उस पल जो है प्रभु के लोग बादलों में उठा लिए जाएंगे। एक आयत को मेरे साथ देखें, दानियल की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12 वर्स 1। दानियल की किताब 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत को वहां देखें क्या लिखा है। उसी समय मीकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। हाँ, यहाँ पर उस महाक्लेश के बारे में लिखा हुआ है कि एक ऐसा महाक्लेश पृथ्वी पे आने वाला है जो कभी ना हुआ है और ना कभी होगा।
ऐसा खतरनाक समय आने वाला है। लेकिन वहां पर दानियल नबी को उस दर्शन में एक बात मिलती है कि वो लोग, तेरे वो लोग जिनके नाम कहां लिखे हैं, जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, उनका क्या होगा? वे सब जो हैं बच निकलेंगे, वे सब लोग बच निकलेंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है कि ये वो भीड़ है। कौन सी भीड़? जो उस महाक्लेश जो शुरुआत हो रही थी उसमें से प्रभु के लोग निकल के आ गए हैं, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को महाक्लेश में छोड़ने के लिए नहीं रखा है। इसलिए यहां पर प्रकाशित वाक्य 7 के 14 में इस बात को बताया गया है कि ये वो भीड़ है। उस भीड़ के बारे में बताया गया है कि ये श्वेत वस्त्र है। और वापस हम प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में आएंगे, जहां पर लिखा है दूसरी लाइन, उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। प्रभु यीशु मसीह को जब हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वो मुझको और आपको धो के शुद्ध करता है, श्वेत वस्त्र धारण करता है। लेकिन जब हम इस दुनिया में रहते हैं, हर दिन विश्वासी को अपने वस्त्र को देखना बहुत आवश्यक है। और हर दिन जो है मुझको और आपको प्रभु के लहू को लेके अपने आप को शुद्ध और श्वेत करना जरूरी है। इसलिए हम जब प्रभु भोज में से भाग लेते हैं, हर बार मैं कहता हूं कि समय को ना छोड़ें। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन ठीक नहीं है, प्रभु के लहू को लेके अपने जीवन को ठीक करें, अपने आप को शुद्ध और उजला करें और प्रभु की मेज में से भाग लें, क्योंकि हम नहीं जानते किस दिन प्रभु आने वाला है। और ये श्वेत वस्त्र को मेंटेन करना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझको और आपको जो है रैप्चर में उठना है, मुझको और आपको जो है उस बड़ी भीड़ में शामिल होना है। इसलिए मेरे और आपके लिए ये आवश्यक है कि मैं और आप अपने इन वस्त्रों को श्वेत करें। तो पहली चीज यहां पर जो महाक्लेश की बात आई है, वो उस महाक्लेश की बात नहीं है जो महाक्लेश में से निकलने के बाद, जो अभी प्रभु को नहीं मानेंगे, वो महाक्लेश में से निकलने के बाद जिन पे वचन होगा और जिन्होंने माना नहीं, वो महाक्लेश में अपने सिरों को कटवाते हुए प्रभु को ग्रहण करते हुए पहुंचेंगे। उनके लिए ये बात नहीं है, ये प्रभु के लिए बात है। ये पहली बात है। दूसरी कारण जो यहां पर ये लिखा हुआ है उसको हम देखेंगे उसके 15वीं आयत में। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसकी 15वीं आयत, वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। दूसरी बात जब हमको मिलती है कि क्या कारण है कि वो महाक्लेश में ये वो लोग नहीं है। पहली चीज दानियल में हमने पढ़ा कि महाक्लेश के समय उसके लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वो छूट जाएंगे, निकल जाएंगे। कैसे छूट जाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आएगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसके सिंहासन के सामने और उस मंदिर में इस कारण से ये भीड़ खड़ी है क्योंकि लिखा है लास्ट लाइन में, सिंहासन पर बैठे वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। उसने अभी तंबू ताना नहीं है। ये तंबू तानना क्या है, इसको विश्वासियों को समझना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आगमन, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और कलीसिया का उठाया जाना, ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो यहूदी विवाह के पैटर्न में हो रही हैं। यहूदी विवाह का जो ट्रेडिशन होता है उस ट्रेडिशन के अनुसार ये सारी चीजें हो रही हैं। और यहूदी विवाह के ट्रेडिशन में जब दूल्हा और दुल्हन, दूल्हा जो है दुल्हन को उसके घर लेने जाता है, और जब लेने जाता है वो समय किसी को नहीं मालूम रहता, दुल्हन को भी नहीं मालूम रहता कि मेरा दूल्हा मुझको किस दिन लेने आ जाएगा। मंगनी हो चुकी होती है लेकिन दुल्हन को नहीं मालूम रहता कि दूल्हा किस दिन आ जाएगा मुझको लेने। इसलिए दुल्हन जो है हर रात सोने से पहले श्रृंगार करके और तैयार होके सोती है कि रात में अगर दूल्हा आ जाए तो वो ये ना कहे कि मेरी होने वाली पत्नी सो रही है, इसको पता ही नहीं है, मेरे इंतजार में नहीं है।
ये यहूदी विवाह का ट्रेडिशन था। इसलिए दुल्हन नहीं जानती थी कि दूल्हा उसको लेने कब आएगा। आज कलीसिया नहीं जानती है कि प्रभु यीशु मसीह उसको लेने कब आएगा। लेकिन जिस दिन दूल्हा आके दुल्हन को ले जाता है अपने साथ, तो उनकी शादी जो है वो दुल्हन के घर में नहीं होती। दूल्हा आता है, दुल्हन को अपने घर लेके जाता है और दूल्हे के घर उन दोनों की शादी होती है। मतलब विदाई पहले हो जाती है। हम सरल शब्दों में बोले तो विदाई पहले हो जाती है। जब शादी के लिए आते हैं, वहां पर एक खास इंतजाम होता है। जहां पर उनकी शादी पढ़ी जाती है, जहां पर उनकी शादी हुई जाती है, वहां पर एक टेंट लगाया जाता है, एक तंबू लगाया जाता है। और उस तंबू के नीचे दूल्हा दुल्हन और रब्बी लोग जो हैं वो खड़े होके उनकी शादी पढ़ते हैं, उनकी शादी होती। आज भी इजराइल में ऐसा ही होता है यहूदी शादी में, क्योंकि अब दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, तो भी दूल्हा दुल्हन के लिए एक छोटा सा ऐसा टेंट स्क्वायर लगा देते हैं, उसके नीचे खड़े करके, चाहे वो मकान हो चाहे यूजुअली वो गार्डन्स में होता है, और एक छोटा सा टेंट लगा के उसके अंदर वो उस रस्म को पूरा करते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ये जो भीड़ पहुंची है इसके ऊपर तंबू वो अपना तानेगा। यानी कि विवाह अभी हुआ नहीं है, कलीसिया और मेमने का विवाह हुआ नहीं है। कलीसिया अभी उठ के, वो बड़ी भीड़ जो है परमेश्वर और मेमने के सामने आई है। यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेके ऊपर गया है, लेकिन उस पे तंबू तानना बाकी है। जो महाक्लेश से निकल के आएंगे वो दुल्हन की उसमें शामिल नहीं होंगे, विवाह में शामिल नहीं है, क्योंकि महाक्लेश से पहले कलीसिया उठ रही है। महाक्लेश से पहले कलीसिया उठ रही है। और यहां पर हम देखते हैं दो रीजन। पहला हमने दानियल में पढ़ा कि महाक्लेश के समय उसके लोग छूट निकलेंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में होंगे। और दूसरी बात हमने देखी कि वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। दैट मीन्स कि शादी अभी हुई नहीं है। शादी किसकी होगी? ये जो बड़ी भीड़ कलीसिया के रूप में उस मेमने की दुल्हन बन के पहुंची है। अब दूसरी बात को देखेंगे, इसके 19वें अध्याय में आ जाए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 7 and 8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। यहाँ पर हम उस विवाह का जिक्र देखते हैं जहां पर पहले 7वें अध्याय में भीड़ उठा ली गई। 7वें अध्याय में भीड़ उठा ली गई, कलीसिया उठा ली गई। उसके बाद हम देखते हैं कि उस कलीसिया के लिए, उस उठाई हुई भीड़ के लिए बोलता है, ये वो हैं जो महाक्लेश से छूट के आए हैं। ये वो हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को धो के शुद्ध कर रखा है। और उनके लिए बोलता है, मैं उन पे अपना तंबू तानूंगा। यानी कि विवाह की रस्म अभी बाकी है। और जब हम 19वें अध्याय में आते हैं तो वो तब कहता है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अब वो विवाह की घड़ी जो है वो आ पहुंची है। वापिस से आप उसमें आ जाएं जिसमें हम पढ़ रहे थे 7वें अध्याय में, और उसकी 17वीं आयत में देखें वहां पर क्या लिखा है। 7:17 प्रकाशित वाक्य 7:17। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यहाँ पर हम एक भविष्य की बात देखने जा रहे हैं, जो कलीसिया के लोगों से, या मैं कहूं कि जो बड़ी भीड़ ऊपर उठी थी, उस भीड़ का भविष्य के बारे में लिखा है। वहां लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रियो, परमेश्वर मुझको और आपको इस वर्ष के लिए इस प्रकार का वचन दे रहा है कि वो समय निकट है जब मैं और आप उस बड़ी भीड़ में शामिल होंगे, और प्रभु मेरे और आपकी रखवाली करते हुए मेरे और आपके हर आंसुओं को पोंछ डालेगा।
तब मैं और आप अपने बीते दिनों को स्मरण नहीं करेंगे। प्रभु जानता है कि मैं और आप किस तकलीफों से, हमारी पर्सनल लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में और ऑफिशियल लाइफ में बहुत सारी तकलीफें हैं जिनको हम हर रोज झेलते हैं। कई चीजें हम शेयर करते हैं, कई चीजें नहीं करते, लेकिन प्रभु जो है आपकी एक एक चीज को ध्यान रख कर रहा है, क्योंकि उसने आपका और मेरा नाम जो है वो उस पुस्तक में लिखा है जो अपने लोगों को उठाने वाला है। और इसलिए वो मेरे और आपके हर कष्ट को जानता है। और प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। और ये जो भीड़ है ये वहां पर खड़ी होके क्या कर रही है, 10वीं आयत में देखें, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, 7 का 10, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। ये पूरी भीड़ जो है जय जयकार कर रही है, धन्यवाद दे रही है। प्रियो, मेरे और आपके लिए ये वर्ष जो है आनंद का और जय जयकार करने का वर्ष है। मेरे और आपके लिए ये वर्ष जो है आनंद मनाने का और जय जयकार करने का वर्ष है। हम जय जयकार करते हुए कब प्रभु की उपस्थिति में पहुंच जाएंगे हमको पता नहीं पड़ेगा। इसलिए आज हम गीत में भी गा रहे थे, सर्वदा जो है जय जयकार, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, हल्लेलुया के गीत, क्योंकि मैं और आप यूं ही आराधना करते करते किस घड़ी उस प्रभु के सम्मुख जा बैठेंगे हमको पता नहीं पड़ेगा। और हमारे लिए एक आश्चर्य हो जाएगा, अभी तो हम नीचे आराधना कर रहे थे और अब हम प्रभु के पास खड़े होकर उसकी आराधना कर रहे हैं। कितनी धन्य और खुश नसीब शाम या दिन वो होगा जिस दिन हम अपने प्रभु की उपस्थिति में खड़े होंगे। अब दूसरी बात, एक प्रश्न चिन्ह हमारे दिमाग में आता है। जिस प्रकार मैं बता रहा था, 2022 में हमने न्याय के विषय में पढ़ा था, 2023 में अपने राजा को देखने के विषय में पढ़ा था। फिर राजा को देखा नहीं, अब क्या? 2022 तक जितने वचन हमको मिलते थे वो तैयारी के थे, न्याय के थे, अपने जीवन को ठीक ठाक करने को थे। 2023 में परमेश्वर ने जो वचन दिया वो था कि देखो, तुम अपने राजा को उसकी महिमा समेत देखोगे। अपने प्रभु को देखने की बात थी। इस वर्ष जो प्रभु बोल रहा है वो उस बड़ी भीड़ में मुझको और आपको शामिल करके बोल रहा है कि वो परमेश्वर के और मेमने के सामने। तो फिर 2023 में हम क्यों नहीं देख पाए? परमेश्वर की घड़ी जो है वो कभी भी गलत नहीं, ना स्लो है ना तेज है। परमेश्वर की घड़ी जो है अपने समय पे चलने वाली घड़ी है। लेकिन परमेश्वर ने जो समय रैप्चर के लिए निर्धारित किया है उसको परमेश्वर ने कुछ इस प्रकार बनाया है कि उसके लोग उसके ज्ञान से उसकी नियरनेस को समझ लें। 2023 से हम इस बात की बाट जो रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे और 2024 आ गया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो 2023 के 1 जनवरी से आरंभ हुआ है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम जो हैं 365 दिन का एक साल लेके चलते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए वो साल खत्म नहीं हो गया। परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो साल 2023 में शुरू हो गया। बेशक हमारे लिए वो साल 2023 खत्म हो गया, हम 24 में आ गए, लेकिन परमेश्वर का वो समय उसके आगमन का चल रहा है। समझ रहे हैं आप बात? यानी कि जिस प्रकार वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लिए एक दिन कितने वर्ष के बराबर है? 1000, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हम कई वर्ष को गिनते हैं, लेकिन इस बात का यकीन जाने प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय 2023 में आरंभ हो चुका है। अब ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस दिन वो मुझको और आपको उठा के ले जाए, किस दिन वो उस भीड़ में मुझको और आपको लेके साथ में भीड़ के साथ ले जाके उस परमेश्वर के सम्मुख जो है शामिल कर ले। इसलिए कभी भी निराश ना हो, आपके और मेरे मन कभी ढीले ना हो कि प्रभु आपने तो कहा था, अभी तक आए नहीं। 23 में हमने आपको महिमा समेत देखा नहीं, 24 लग गया, प्रभु का समय लग चुका है और लगे हुए समय को प्रभु पूरा करता है। यीशु मसीह ने बोला, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और मैं आऊंगा और तुमको लेके जाऊंगा। और आप जानते हैं पवित्र शास्त्र में जितनी बातें लिखी हुई हैं,
न केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन परमेश्वर के जनों ने जो वचन में लिखा है वो सारी बातें पूरी हुई हैं। ये वो बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली है, और ये मेरे और आपके लिए शीघ्र पूरी होने वाली है, और उसका समय आरंभ हो चुका है। हम एक धन्य समय में जी रहे हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है निकट हो चुका है। अब जैसे मैंने बताया 2024 वर्ष जब तक प्रभु नहीं आ जाए, मेरे और आपके लिए आनंद और जय जयकार का वर्ष है। हम अपने प्रभु का जय जयकार करें, आनंदित हृदय के साथ, उत्सुकता के साथ उसका इंतजार करें, और साथ साथ अपने वस्त्रों को श्वेत बने रहने दें। हमारे वस्त्र में कलंक कहीं से ना लगे। अगर हमको महसूस होता है, हम अपने प्रभु के पास जाके उसको शुद्ध करें, जो हमने प्रकाशित वाक्य उसके 7:14 में पढ़ा कि इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसलिए जब हमने 19वीं आयत में पढ़ा तो लिखा है, जो ये धो के श्वेत करके जाएंगे ना, उनको वहां कौन सा वस्त्र मिलने वाला है? महीन मलमल का श्वेत वस्त्र उसकी दुल्हन को प्रभु पहनाने वाला है। उसके पहले मेरे और आपके लिए इस वस्त्र को पहनना और श्वेत रखना बहुत आवश्यक है। प्रियो, हम अंत के समय में हैं और प्रभु का समय आरंभ हो चुका है। अब मुझको और आपको करना क्या है? मेरे साथ निकालें लू का रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 21। लू का रचित सुसमाचार अध्याय 21 और उसकी 27 और 28वीं आयत। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मेरा और आपका छुटकारा जो है वो निकट आ पहुंचा है। बाइबल में हम कई बार इस आयत को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्लेशों के बारे में जिक्र है 21वें अध्याय में। और उसके बाद लिखा है, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। ये वर्ष है मेरे और आपके लिए अपने प्रभु को ऊपर उठ के देखने का। ये वर्ष है अपने सिरों को ऊपर उठा के प्रभु को देखने का। 4 बातों को मैंने बताया है। पहली बात, ये वर्ष है उस भीड़ का प्रभु के सम्मुख इकट्ठा होने का। दूसरी बात, ये वर्ष है आनंद और जय जयकार करने का। तीसरा, किसी को याद है? और ध्यान से नहीं सुन लेते आप लोग। पहला, उस भीड़ का परमेश्वर के सामने खड़े होने का। दूसरा, आनंद और जय जयकार करने का। तीसरा जो है, अपने आप को उसके इंतजार में तैयार करके रहने का, क्योंकि उसका समय जो है निकट आ चुका है। उस विवाह के लिए अपने ऊपर तंबू तानने के लिए अपने आप को तैयार करने का। और चौथा है अपने सिरों को ऊपर उठाने का। ये 4 चीजें परमेश्वर आज कलीसिया को दे रहा है, क्योंकि प्रभु का आगमन जो है आ पहुंचा है। इस बात को ना टटोलें कि कौन सी तारीख बीत गई, कौन सा महीना बीत गया, कौन सा साल बीत गया। इस बात पे ध्यान दें, मेरे प्रभु के आगमन का समय जो है वो आ पहुंचा है और मुझको उसके लिए तैयार होना है। ये वर्ष मेरे और आपके लिए आनंद और जय जयकार का हो। अपने जीवन से सारे झंझटों को हटा के अपने आप को दूर करें। इस वर्ष हम कोशिश करें अपने आप को खाली करने के लिए, अपने प्रभु के लिए। इस वर्ष हम तैयार करें अपने आप को कि वो बातें जो प्रभु ने मेरे लिए रखी हैं, उस अधूरेपन को मैं मिटा सकूं। जो हम कल सुन रहे थे वचन में
मेरे और परमेश्वर के बीच का अधूरापन मिट जाए। जब अधूरापन मिटेगा तब हम उसके आगमन को और क्लियरली देख पाएंगे अपनी आत्मिक आंखों से। और उसके बाद ये वर्ष है मेरे और आपके लिए जय जयकार और आनंद करने का वर्ष। ये वर्ष प्रभु मुझको और आपको आनंद करने का वर्ष दे रहा है, और हम आनंद करेंगे क्योंकि हमारा दुल्हा आने वाला है और हमको वो स्वर्ग में लेके जाने वाला। दुल्हन के लिए एक हर्ष का समय होता है कि उसका दुल्हा आके उसको लेके जाएगा। मेरे और आपके लिए वो हर्ष का समय आ पहुंचा है, क्योंकि मैं और आप बहुत ही शीघ्र, बहुत ही शीघ्र उस भीड़ में शामिल होके, उस भीड़ में अपने परमेश्वर पिता के और उस मेमने के सम्मुख खड़े होके उसकी आराधना और स्तुति करने वाले हैं। प्रियो, कितनी धन्य बात है मेरे और आपके लिए जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। हम इस वर्ष ऐसा जीवन जिए आनंद के साथ, और ऐसे मग्न होके और अपने प्रभु और अपने बीच का सारा अधूरापन खत्म करने की कोशिश करते हुए ऐसा जीवन जिए, क्योंकि हमारा राजा जो है वो बहुत शीघ्र आने वाला है। अब समय शेष नहीं रहा, निश्चय जाने प्रभु का आगमन निकट हो चुका है। तारीख और साल को ना देखें, अपने जीवन को देख के अपने आप को श्वेत वस्त्र अपने साफ करते हुए उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु सहायता करे कि आगे आने वाले इस वर्ष में जब तक अगर उसका आगमन नहीं होता है तब तक हमारी कलीसिया, सुनने वाले सब लोग जो हैं, तैयार हो जाए उस आनंद के साथ, उस जय जयकार के साथ, क्योंकि वो भीड़ में जो कोई उसको गिन नहीं सकता था। सोचे वो भीड़ कितनी बड़ी होगी, जहां स्वर्गदूत बोल रहा है उस बात को कि इस भीड़ को कोई गिन नहीं सकता है। हर जाति, भाषा, हर कुल में से लोग निकल के आ गए हैं। और आनंद की बात यह है इस वर्ष हमारे लिए कि उस भीड़, कुल, जाति में मैं और आप भी शामिल हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति और आराधना करेंगे और उसके नाम को धन्य कहेंगे। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से